नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा जादू करने वाले हैं। जादू इन द सेंस हम आज बनाने वाले हैं आपके आगे एक मैजिक मैट्रिक्स। मैजिक मैट्रिक्स, अच्छा मैजिक मैट्रिक्स क्या होता है भाई साहब? जादुई मैट्रिक्स। जादुई मैट्रिक्स, जादुई मैट्रिक्स से क्या समझे हम कि इसकी रोज, इसके कॉलम्स, इसकी डायगोनल, इन तीनों में से किसी का भी सम कर लीजिए, किसी का भी सम कर लीजिए, आपको एक ही नंबर मिलने वाला है। आपको एक ही नंबर मिलने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर मैट्रिक्स बनाऊं, अगर मैं यहां पर मैट्रिक्स बनाऊं 3x3 का, अगर मैं यहां पर मैट्रिक्स बनाऊं 3x3 का, मुझे बताओ कहां से शुरू करूं? मुझे बताओ कहां से शुरू करूं? मुझे आवाज आ रही है 4 से शुरू करो। चलो 4 से शुरू कर लिया। जो बच्चों ने आवाज नहीं दी 4 की, कोई बात नहीं चलो यहाँ पे 4 लिया मैंने, देखो ये बनाता हूँ। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 8, 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12। चलो अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने जादू कर दिया, जादू कर दिया। अब यहाँ पे इक्वल टू करें, देखो 11 + 4, 11 + 4 15, 15 + 9 24। यहाँ पे देखो 10, 18, 18 और 6 24। यहाँ पे देखो 12, 12 और 7 19, 20, यहाँ पे 24। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? ये 6 और 6 12, 13, 13 और 11 24 हो गया। 12 20, ठीक है, और ये 24 हो गया। यहां से 10 15, 15 और 9 24 हो गया। भाई साहब हर डायरेक्शन में 24। अच्छा अपने डायग्राम बोलो, डायग्राम बताओ। यहाँ पे 9 + 8 हो गया 17, 17 और 3 हो गया 20, 20 और 4 हो गया 24। तो ये भी आ गया 24। ये कैसे किया? ये कैसे किया? अच्छा ये डायगोनल हो रहा है क्या? ये भी बताओ। 11 + 8 19, 19 + 5 24। दिमाग चक्कर आ गया ना? दिमाग चक्कर आ गया। ये है मैथ्स की खासियत, ये है इस मैट्रिक्स की खासियत। ऐसे हम कैसे हम बना सकते हैं इस मैजिक मैट्रिक्स को? कैसे बना सकते हैं? आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे ऑड ऑर्डर का और इवन ऑर्डर का मैजिक मैट्रिक्स बनाना। हम सीखेंगे ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी कि 3 × 3, 5 × 5, 7 × 7, ठीक है ऐसे। और इवन इवन ऑर्डर का मतलब कि 4 × 4, 6 × 6, ठीक है 8 × 8 ऐसे वाले का। सही है? सीखे? चलो जी स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन को। हमने क्या किया, देखो सबसे पहले जानेंगे ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे बनाना है। कुछ कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास, बहुत इजी रूल्स, बहुत ही इजी रूल्स। जैसे कि पहला रूल, रूल नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम द मिडल। स्टार्ट फ्रॉम द मिडल। अच्छा किसका मिडल भाई साहब? कौन सी रो का? ऑफ द टॉप मोस्ट रो। स्टार्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ द टॉप मोस्ट रो। जैसे कि यहां पे देखो, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने यहां से शुरू किया था, मैंने यहां से शुरू किया था। तो ये देखो फर्स्ट रो है, टॉप मोस्ट रो है, इसका मिडल क्या है? 4 है, तो मैंने यहां से 4 लिखा पहले, ठीक है। क्या क्या बोर्ड एक बार क्लियर, एक बार चेक कर ले। चलो जी थोड़ा सा इन्वायरमेंट क्योंकि हमने चेंज किया है, आप देख भी रहे होंगे, पहले बोर्ड कहीं और होता था, आज कहीं और है। थोड़ा सा कुछ कुछ समय के लिए है, ठीक है, पर परमानेंट नहीं है, टेंशन मत लो। दोबारा से वो वाला सेटअप दोबारा लेकर आएंगे, ठीक है। आपको मजे से तब भी पढ़ाएंगे, अभी भी वैसे मजे से ही पढ़ाना चाह रहे हैं हम, आपको मजा आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। चलो यहाँ पे देखो पहला रूल क्लियर है। रूल नंबर 2 क्या होगा? रूल नंबर 2 क्या होगा? रूल नंबर 2 मुझे यहाँ पे समझाना पड़ेगा। देखो अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, मान लो मैं यहां पर हूं, मान लो मैं यहां पर हूं, तो मुझे यहां से जब अगला नंबर डालना होगा कहीं पे, तो मुझे यहां से डायगोनली जाना है। मुझे यहां से डायगोनली जाना है। मान लो मैं यहां पर हूं, तो मुझे यहां से डायगोनली जाना है, मुझे यहां से डायगोनली जाना है। मान लो मैं यहां पर हूं, मान लो मैं यहां पर हूं, तो यहां पर आएगा आपका रूल नंबर 3। यहां पर आएगा रूल नंबर 3। तो यहां पर क्या होगा? देखो दोबारा से इसको बनाए तो ये ऐसे, मान लो मैं यहां पर हूं, तो मुझे डायगोनली जाना था, आपने बताया था। पर डायगोनली अगर हम जाते हैं तो यहां पर हम मैट्रिक्स के बाहर चले गए, ठीक है। हमने मैट्रिक्स के बाहर नहीं जाना। देखो जब हम ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाए, तो इस पोजीशन के सबसे आखिर में आ जाओ, यहां पर नंबर इंसर्ट कर दो। बात समझ आई? अगर मान लो मैं यहां पर था, मैं डायगोनली गया, यहां पर तो मैट्रिक्स के बाहर आ गया, अब इस वाले कॉलम के सबसे लास्ट पर आ जाओ, यहां पर नंबर इंसर्ट कर दो। बात समझ आई? मान लो मैं यहां पर था, मुझे डायगोनली जाना है, इस वाले रो के सबसे लास्ट में आ जाओ, यहां पर नंबर इंसर्ट कर दो। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट रूल, रूल नंबर 4। मान लो मान लो मेरे पास मैं यहां पर था, मुझे डायगोनली जाना है यहां पर यहां पर ऑलरेडी एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर ऑलरेडी एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा?
अच्छा इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं एक बारी। मान लो मैं यहां पर हूं, मुझे यहां पर जाना है, यहां पर ऑलरेडी नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, मैं वापस यहां पर आया, इसके एक स्टेप नीचे आया, यहां पर नंबर इंसर्ट किया, फिर यहां पर करूंगा, फिर यहां पर करूंगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? चलो जी, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। ये वाला क्यों नहीं बताया मैंने, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी होगी नहीं। ठीक है, चलो जी, एक मैट्रिक्स बनाकर दिखाई आपको। 3 into 3 का मैंने यहाँ पे बना दिया था। इसकी वैल्यूज अगर मैं दोबारा यहाँ पर आपको समझाने के वे में लिखना चाहूं तो देखो, दोबारा सुनो। 4 से शुरू किया था, इस बार चलो 6 से शुरू करते हैं, 6 से शुरू करते हैं। चलो जी, यहां पर देखो, स्टार्ट कहां से करना है, यहां से, यहां पे लिखा हमने 6। ठीक है, 6 के यहां गए, यहां पे कुछ नहीं है, लास्ट में आए यहाँ पे 7। ठीक है, 7 के यहां गए, यहां पर कुछ नहीं है, इसके लास्ट में आए 8। ठीक है, 8 के इधर गए, यहां पर है, वापस के नीचे 9। ठीक है, 9 के इधर गए 10, 10 के इधर गए 11, 11 के इधर गए, 11 के इधर गए। देखो यहाँ पे, अगर मैं यहां पर होता तो यहां पर जाता, तो यहां पर देखो ना तो ये है ना तो ये है, ये बीच का आ गया, तो इसके हमने दोबारा नीचे जाना है, इसके हमने दोबारा नीचे जाना। देखो मैं 11 पे था, मैं यहां पर जाना चाहता हूं, पर यहां पर कुछ भी नहीं है, इसके नीचे गया, यहां पर आ गया 12। ठीक है, 12 से डायगोनली गया, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो इसके बिल्कुल लास्ट में आया 13। क्या बात समझ में आती है? 13 के डायगोनली गया, यहां पर कुछ भी नहीं है, लास्ट में गया 14। क्या सारे भर गए? क्या सारे भर गए? चलो जी, सबका सम देखते हैं, सभी का सम देखते हैं। चलो जी, 11 प्लस 6 मेरे पास 17, 17 20, ये मेरे पास आ रहा है 30। ठीक है, यहां से 12 और ये 20 और ये 30, दोबारा यहां से 14, 14 और 6 हो गया 20, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 30। जैसे मर्जी कर लो, आपका आंसर कितना आने वाला है? 30 आने वाला है। क्या बात समझ में आती है? चलो जी भाई साहब, 3 into 3 का बता दिया, 5 into 5 का बताओ तो माने। ठीक है, यहाँ पे चलो 5 into 5 का बना लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। यहां पे देखो, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांचवा। ठीक है, ज्यादा बड़ा बन गया, इसको रब करते हैं, हमने इतना नहीं चाहिए। यहां पे एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। ठीक है, चलो जी, ये हो गया हमारे पास 5 into 5 का मैट्रिक्स। स्टार्ट कहां से करें? स्टार्ट कहां से करें भाई साहब? 1 से शुरू नहीं किया, वो बुरा मान जाएगा। सबसे पहला नंबर है, 1 से शुरू करो, तो 1 से शुरू करते हैं। देखो, सबसे सबसे टॉप मोस्ट रो में सबसे मिडिल कौन सा है? ये वाला एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे 1 डाला। ठीक है, अब देखो 1 से इधर गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सबसे लास्ट में आ गया 2, 2 से यहाँ पे 3, 3 से यहाँ पे, यहाँ गए 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे नंबर है नीचे आए 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, ऊपर गए, नीचे आए 9। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे आए 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, 13, 14, 15। अब यहां पे मैंने क्या बोला था, नहीं जा सकते, नीचे आए 16, यहां पे गए, फिर इधर आए 17, यहां पे, फिर नीचे आए 18, यहां पे 19, यहां पे 20, यहां पे नंबर है, नीचे आए 21, इसके इधर 22, इसके इधर गए, यहां पे आए 23, इसके इधर गए 24, इसके इधर गए, सबसे लास्ट में आए 25। क्या सारे भर गए? क्या सारे भर गए? चलो जी, अब सम करके देखते हैं, क्या भाई साहब आपने सही बताया है या नहीं। 24 प्लस 1 25। ठीक है, ये हो गया 25, अगला है 18 और ये 17 और 8 कितना हो जाएगा? 7 7 14 15, ये हो गया 25। ठीक है, 25 और 25 50, ये हो गया 68। हमारे पास यहाँ पे 68 आ रहा है। चलो जी, अगला चेक करो, अगला चेक करो, हमारे पास है 23। ठीक है, 23 और 5 हमारे पास हो गया 28, ये हो गया 7, 14 और 7 21। ठीक है, ये 16, 6 और 7 ये 15 हो गया, 2 3 4 5 6 65। कुछ गड़बड़ करी थी हमने ऊपर? क्या ऊपर हमने कुछ गड़बड़ करी थी? यहाँ पे देखो, 24 एक 25, 25 और 30 40 48, 48 में हम करेंगे 17 ऐड, 8 और 8 16 होता है, एक 15 हो गया, 4 एक 5 एक 6 65 आ रहा है। भाई साहब 68 कैसे लिख रहे हो? चलो जी, समझ में आ गया। यहाँ पे 65, अभी अभी गालियां निकलने वाली थी ये भाई साहब क्या बता रहे हैं, मैजिक मैट्रिक्स गलत बता रहे हैं। चलो नहीं, सही बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसका इसका सम करो, 20 और 20 40 42। ठीक है, 42 में 6 किया, ये हो गया 48, 48 में 4 किया 52, यहाँ पे 13, 3 और 2 5, ये 6 65। ठीक है, सबका कर लो, सबका कर लो, 65 यहाँ पे आने वाला है। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो जी, ऑड नंबर वाले हमने यहाँ पे कर लिए हैं, अब हम इवन नंबर की ओर बढ़ते हैं, इवन वाले ऑर्डर की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। चलो जी, अब आप दोस्तों के साथ जादुई गेम खेल सकते हो यहाँ, इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर, जैसे कि 4 into 4 हो गया,
2 × 2 हो गया, 2 × 2 बहुत छोटा हो जाएगा, नहीं बड़ा बड़ा करते हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो जी 4 × 4 का बनाए, 4 × 4 का बनाए। चलो जी सबसे पहले आपको रूल्स बताएंगे यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। चलो जी ध्यान से समझना यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। क्या बोर्ड एक बार देख ले, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो जी बढ़िया। एक बार क्या हुआ, मैं बोलता जा रहा हूँ, वीडियो भाई साहब वहां से पता नहीं क्या उनको हुआ, वो बंद हो गए, और मैं कम से कम 5 मिनट तक बोलता जा रहा हूँ वीडियो बन गई 5 मिनट तक, दोबारा वो सारा लेक्चर मुझे रिपीट करना पड़ा। चलो जी कोई बात नहीं। यहां पे देखो हमने क्या देखना है, इस पूरे मैट्रिक्स का सेंटर, इस पूरे मैट्रिक्स का सेंटर। आप बोलोगे ये रहा, ये रहा इतना छोटा सेंटर नहीं लेना है, हमने लेना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। मतलब कि देखो ये वाले डब्बे आएंगे, ये वाले डब्बे, ये वाले डब्बे, मतलब कि ये वाला बक्सा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। हमने देखना है इसका सेंटर, क्योंकि जो भी इवन ऑर्डर वाले मैट्रिक्स होंगे उन सब का कुछ ऐसा सा सेंटर आएगा, ठीक है, उन सब का कुछ ऐसा सा सेंटर आएगा। अब उन सेंटर के हमने देखने हैं किनारे, इसका ये किनारा, इसका ये किनारा, इसका ये किनारा, इसका ये किनारा, इस किनारे के साथ ये है, शेड करो, इस किनारे के साथ ये है, शेड करो, इस किनारे के साथ ये है, शेड करो, इस किनारे के साथ ये है, शेड करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है। चलो जी रूल्स समझ रहे हैं अभी हम रूल समझ रहे हैं। चलो जी ये एक पहला रूल लिख लो अपनी भाषा में। क्या करना है, सबसे पहले सेंटर ढूंढना है, उसको शेड करना है, फिर उसके कॉर्नर्स को शेड करना है, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या रहते हैं, शेडेड रीजन्स और अनशेडेड रीजन्स। इनमें क्या करें भाई साहब, इनमें क्या करें भाई साहब, सबसे पहले एक नंबर चूज कर लो, कैसे शुरू करना है। चलो जी इस बार हम करते हैं 4, चलो 3 से शुरू करते हैं, 3 से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो जी हमने जब 3 से शुरू करना है, हमने करनी है एक बार फॉरवर्ड काउंटिंग, हमने करनी है एक बार फॉरवर्ड काउंटिंग, और दूसरी बार करनी है बैकवर्ड काउंटिंग, दूसरी बार करनी है बैकवर्ड काउंटिंग। रूल्स में लिख लो, पहला रूल क्या हो गया, शेड करो और अनशेडेड रहने दो। दूसरा रूल हमने करनी है फॉरवर्ड काउंटिंग, तीसरा रूल हमने करनी है बैकवर्ड काउंटिंग। चलो जी अब फॉरवर्ड काउंटिंग कैसे होगी, बैकवर्ड काउंटिंग कैसे होगी, अब ये ध्यान दो। यहाँ पे फॉरवर्ड काउंटिंग करते समय हमने सिर्फ और सिर्फ शेडेड रीजन्स को नंबर देने हैं, ठीक है। कहां से शुरू कर रहे हैं हम, 3 से शुरू कर रहे हैं, तो यहां पे आएगा 3, ठीक है। अगला क्या हो सकता है 4, लेकिन ये अनशेडेड है, 4 को हम यहां पे लिखेंगे नहीं। उससे क्या होता है 5, ये भी अनशेडेड है, 5 को यहां पे लिखेंगे नहीं। अगला क्या होता है 6, क्या ये शेडेड है, बिल्कुल, यहां पे लिख दो 6। दूसरा मार्कर यूज करें, दूसरा मार्कर यूज करें, आपको दिखने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। यहां पे आ गया मेरे पास 3, ये 4 नहीं लिख सकते, 5 नहीं लिख सकते, 6 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अगला देखो 7 नहीं लिख सकते, 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 10 नहीं लिख सकते क्योंकि ये अनशेडेड है। अगला 11 नहीं, 12 हाँ जी, 13 हाँ जी, 14 नहीं, 15 बिल्कुल, 16 17 और 18। क्या इतनी चीज क्लियर है, क्या इतनी चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है। अब फॉरवर्ड काउंटिंग होगी, अब करनी है बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग देखो, फॉरवर्ड अगर यहां से शुरू होती है तो बैकवर्ड यहां से शुरू होगी, ठीक है, बैकवर्ड यहां से शुरू होगी। शुरू किससे करी थी, 3 से, शुरू किससे करी थी, 3 से। अब 3 से ही यहां से बैकवर्ड करनी है। देखो यहां पे आएगा 3, ऑलरेडी है, तो आगे बढ़ो, यहां पे आएगा 4, यहां पे आएगा 5, यहां पे 6 आना चाहिए लेकिन ऑलरेडी है, आगे बढ़ो, यहां पे आएगा 7, यहां पे 8 आना चाहिए, नहीं आ सकता, यहां 9 आना चाहिए, नहीं आ सकता, यहां पे 10 आ गया, अगला 11 आ गया, 12 13 यहां पे 14 आ गया, यहां 15, यहां पे 16 आ गया, यहां पे 17 आ गया। चलो जी यहां पे हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। चलो जी सम करो, सम करो, सम करो, सम करो। यहाँ पे 17 और 3 20 हो गया, 20 और यहाँ पे 26 हो गया भाई साहब। यहाँ पे 6 6 और 6 12, 2 और 3 4, 42 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, क्योंकि पिछली बार आपने गलत करी थी। 6 और 6 12, 2 3 4, बिल्कुल सही। 11 और 9 20, ठीक है, 20 20 और 8 28 हो गया, 14, ठीक है, 8 4 12, 2 3 और 4, अरे सही करी है। चलो 13 और 7 20 हो गया, ठीक है, 20 और 32 और 10 42, ये तो सिंपल ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 और 4 9 हो गया, इसमें 9 करे 24 हो गया, 24 में 18 करे तो देखो 24 में 18 करेंगे तो 8 4 12 और ये, अरे 8 4 12 और ये 42, जैसे मर्जी कर लो। आपका आंसर कितना आने वाला है, 42 आने वाला है। चाहे 3 से शुरू कर लेते, चाहे 4 से कर लेते, 5 से कर लेते, ठीक है। सम वेरी होगा, सम वेरी होगा, जैसे जैसे आप नंबर वेरी करेंगे
वैसे वैसे सम भी वेरी होगा। क्या इतनी चीज क्लियर है? अब आप मैट्रिक्स बनाकर देखेंगे, मैट्रिक्स बनाकर देखेंगे एक बार। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलो जी, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हमने आपको मैजिक मैट्रिक्स बनाना सिखाया है, जादू करना सिखाया है। ठीक है, अब अपने दोस्तों को सिखा सकते हैं, ये वीडियो का लिंक भी उनको भेज सकते हैं अगर आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।